मानव मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास करता है उसे हासिल कर सकता है, अविश्वसनीय है। भले ही यह बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, पर इसके भीतर छिपा विरोधाभास आकर्षक है। सच्चाई यह है कि 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोग बड़े कामों में विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्या आप भी इसी श्रेणी में आते हैं? और अगर मैं आपको यह कहूं कि 45 साल की उम्र के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति बदलने का एक सीधा रास्ता है। सबसे कठिन संघर्ष नौकरी के बाजार में, बैंकों में या घर में नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अदृश्य, मूक होती है और रोज दिमाग में होती है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में ढेर सारे अनुभवों, भावनात्मक घावों और एक स्थिर और अनुमानित जीवन के साथ यह मानसिक संघर्ष और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस उम्र में बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने दोबारा शुरू करने की क्षमता खो दी है, बड़े काम करने का समय निकल गया है और उम्र एक पार न करने योग्य बाधा है। लेकिन क्या यह विश्वास सच को दर्शाता है या सिर्फ बार बार सीमित सोच के कारण पैदा हुआ भ्रम है? हमारा दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर आप रोज इस बगीचे को मैं नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है, जैसे विचारों से सींचते हैं, तो जल्द ही यह खरपतवार से भर जाएगा। शक या डर का हर विचार एक जड़ की तरह फैलता है और आसपास की हर चीज को कमजोर करता है। इस तबाह हुए बगीचे को देखकर आपको लगने लगेगा कि आपका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि हर विचार आशा, अनुशासन और साहस का बीज हो सकता है। और अगर 45 साल की उम्र के बाद भी आप सही बीज बोना शुरू कर दें, तो यह मानसिक बगीचा पहले कभी न देखे गए तरीके से खिलेगा। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से पता चला है कि विकासवादी मानसिकता वाले लोग बड़ी उम्र में भी बदलावों के अनुकूल होने, नई चीजें सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसका मतलब है कि सफलता की संभावना पर विश्वास का परिणामों पर वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता हमेशा दिमाग में शुरू होती है, इससे पहले कि वे बाहरी दुनिया में दिखाई दें। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत कम उम्र में समझ लिया था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न प्रभाव और न ही प्रतिष्ठा। वह सिर्फ एक युवा रिपोर्टर था। पहली लड़ाई जो उसे लड़नी पड़ी वह बाहरी मुश्किलों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के खिलाफ थी। वह हार मान सकता था, ये कहकर, मैं कोई नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं मना कर दूंगा। लेकिन उसने यह मान लिया कि वह यह काम कर सकता है। अपने दिमाग को वश में करने के इस काम ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने उसका जीवन और दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही किसी काम को छोड़ दिया है? कितने मौके आपने जाने दिए क्योंकि आपके दिमाग ने आपको यह समझा दिया कि यह असंभव है? यही वह अदृश्य बोझ है जो बहुत से लोगों को औसत दर्जे की जिंदगी में कैद कर लेता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, अपनी क्षमता पर शक, ये सब मिलकर एक बिना सलाखों का जेल बनाता है। लेकिन चाबी हमेशा उन लोगों के हाथ में होती है जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत करते हैं। दिमाग पर काबू पाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सारे डर को खत्म कर दें, बल्कि यह सीखना है कि उन डर को ईंधन में कैसे बदला जाए। डर इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अनजान क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और यहीं पर विकास होता है। जो लोग प्रचुरता की मानसिकता रखते हैं वे वहां मौके देखते हैं जहां दूसरे केवल बाधाएं देखते हैं। वे समझते हैं कि हर चुनौती में उसके बराबर या उससे भी ज्यादा फायदे का बीज छिपा होता है। सोचिए कि आपका जीवन कैसा होगा अगर मैं नहीं कर सकता सोचने के बजाय आप खुद से यह सवाल पूछने लगें कि मैं कैसे कर सकता हूं। नजरिए में यह छोटा सा बदलाव रचनात्मकता को जगाता है और ऐसे रास्ते खोलता है जो पहले अदृश्य लगते थे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के विरोध के बावजूद V8 इंजन बनाने में यही किया था।
सभी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने विश्वास करना चुना। इस अटल विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया और ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। 45 साल की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल के युवा के पास नहीं है, अनुभव। और अगर इस अनुभव को एक प्रशिक्षित दिमाग द्वारा निर्देशित किया जाए तो जो बोझ लग रहा था वह एक फायदे में बदल जाता है। आप पहले ही जानते हैं कि आप किन गलतियों से बचना चाहते हैं। आप दुनिया के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझते हैं और आपको पता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बस सीमित सोच को व्यापक सोच से बदलना बाकी है। रोजाना अपनी सोच पर नजर रखना एक तरह का शारीरिक व्यायाम है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार की पहचान करते हैं और उसे सकारात्मक विचार से बदलते हैं तो यह मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। शुरू में यह मुश्किल लगता है, कृत्रिम लगता है, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक, स्वतः और शक्तिशाली हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो पहले अनदेखे मौके दिखाई देने लगते हैं। दिमाग जब वश में हो जाता है तो न केवल धन बनाता है बल्कि भाग्य भी बदल देता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में इस अदृश्य क्षेत्र पर काबू पाना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने का बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने का महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्योंकि जो दिमाग में जीतता है वह बाहरी दुनिया में भी जीतता है। ज्यादातर लोग 45 साल की उम्र के बाद अपने सपनों का आकार छोटा करने लगते हैं। वे केवल सुरक्षा, स्थिरता और अनुमानित जीवन की तलाश में लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे अनजाने में यह मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का दौर बीत गया, लेकिन यही वह गलती है जो बदलाव को रोकती है। राजा छोटे सपने देखने में नहीं बल्कि इतने बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में है कि वे उत्साह और डर दोनों पैदा करें। ऐसे लक्ष्य जो आपको अपनी सहजता के दायरे से बाहर निकाले, जो आपका एक नया रूप चाहें, जो उन्हें पाने के बारे में सोचकर ही आपको उत्साहित करे। जब कोई लक्ष्य आपको कोई असुविधा न दे तो वह बहुत छोटा है। वह आपको चुनौती नहीं देता, आपको बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, और यही वृद्धि समृद्धि लाती है। सोचिए कि आपके पहले सपनों को कितना समय बीत गया है। कितनी बार आपने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत जोखिम भरा लग रहा था। सच्चाई यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने उचित से भी ज्यादा बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। प्रत्येक विफल प्रयास एक असफलता नहीं बल्कि अंतिम परिणाम की ओर एक कदम था। अगर उसने कोई मामूली लक्ष्य निर्धारित किया होता तो शायद वह शुरुआत में ही हार मान लेता। अब कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य $1 मिलियन कमाना है। तुरंत यह विचार बेतुका, असंभव लग सकता है, लेकिन अगर आप इस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, इस संख्या तक पहुंचने के लिए आपको 1 साल में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में कितना जमा करना होगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप पाते हैं कि जो असंभव लग रहा था उसे रोजाना अनुशासन से बनाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर कदम एक सामान्य काम नहीं बल्कि किसी असाधारण चीज के निर्माण में एक ईंट बन जाता है। यही वह बिंदु है जो केवल सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में जीतते हैं। जो लोग उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं वे प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे अपने जीवन को छोटी छोटी आदतों के इर्द गिर्द बनाते हैं जो समय के साथ जुड़कर आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि उसे प्रेरणा मिली, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह हर रोज लिखता था, चाहे उसे मन न भी हो। एक कुशल एथलीट चैंपियन नहीं बना क्योंकि वह हमेशा अभ्यास के लिए उत्साहित रहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह थका हुआ भी अभ्यास करता था। और यही बात आर्थिक जीवन में भी लागू होती है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कामों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं वे जरूर बहुत बड़े फल प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है, जब बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो डर होना अपरिहार्य है। फर्क इस बात में है कि आप इस डर की व्याख्या कैसे करते हैं।
ज्यादातर लोगों के लिए यह चेतावनी का संकेत है, रुकने का संकेत। जो लोग धन प्राप्त करते हैं उनके लिए डर हरी झंडी है, आगे बढ़ने का संकेत। यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां विकास होता है। डर और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊर्जा कुछ लोगों को रोकती है, वही ऊर्जा दूसरों को आगे बढ़ाती है। असफल होना भी इस प्रक्रिया का अपरिहार्य हिस्सा है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे असफलता को अंत मान लेते हैं। लेकिन असफलता वास्तव में एक शिक्षक है। हर गलती सबक सिखाती है, हर गिरावट दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर बाधा यह बताती है कि आपको और मजबूत बनने की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अमीर होते हैं वे असफलता को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो लोग हार मान लेते हैं वे असफलता को रुकने का बहाना बनाते हैं। आइए एक चुनौती से शुरू करते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिससे आपको परेशानी हो, कुछ ऐसा जो असंभव लगे। अपने लक्ष्य को लिख लीजिए और उसे छोटे छोटे रोजाना के कामों में बांट लीजिए। 30 दिन तक, चाहे आपका मनोभाव कैसा भी हो, इन कामों को बिना किसी चूक के करने का वचन दीजिए। शुरू में आपको काम का बोझ महसूस होगा, लेकिन समय के साथ आपको अपने अंदर एक अलग तरह की ताकत का एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि आत्मविश्वास कार्य से पहले नहीं बल्कि बाद में आता है। जितना अधिक आप कार्य करते हैं उतना ही अधिक आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, और जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतनी ही अधिक आप कार्य करने में सक्षम होते हैं। यही महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की कुंजी है। ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर ही नहीं बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले व्यक्तिगत परिवर्तन पर भी होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार असली धन केवल इकट्ठा किया गया धन नहीं है, बल्कि वह है जो आप बनते हैं जब आप असंभव को प्राप्त करने का साहस करते हैं। अनुशासन सपने देखने वालों और कामयाब लोगों के बीच का अंतर है। बहुत से लोग जानते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को अपने कार्यों पर हावी होने देते हैं। थके हुए शरीर के साथ वे काम नहीं करने का फैसला करते हैं। निराश मन के साथ वे अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। बिना प्रेरणा के वे बस रुक जाते हैं, और यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता को आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। यह केवल उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो बिना इच्छा के भी कार्य करने के लिए पर्याप्त अनुशासित हैं। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। शुरुआत में दर्द होता है, प्रयास की आवश्यकता होती है, असुविधा होती है, लेकिन बिना इच्छा के भी प्रत्येक कार्य को पूरा करने के साथ आप उस अदृश्य मांसपेशी को मजबूत करते हैं जो आपके चरित्र को ढालती है और आपके भाग्य को परिभाषित करती है। यह जिम में प्रशिक्षण की तरह है। पहली पुनरावृत्ति भारी, कठिन होती है, लेकिन जितना अधिक आप दोहराते हैं उतना ही अधिक मजबूत होते जाते हैं। अनुशासन का प्रत्येक कार्य एक पुनरावृत्ति है जो आपके मन को उच्च स्तर पर संचालित करने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। समय के साथ जो पहले त्याग था वह स्वाभाविक हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट प्रशिक्षण के लिए उत्साहित होने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे प्रशिक्षण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रशिक्षण अनिवार्य है। सबसे सफल उद्यमी कार्य करने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते। वे ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें तब भी गतिमान रखती है जब सब कुछ उनके खिलाफ साजिश करता प्रतीत होता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नहीं सुनना चाहते। अनुशासन के बिना प्रतिभा बर्बाद क्षमता है। अनुशासन के बिना बुद्धि व्यावहारिक परिणामों के बिना ज्ञान है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों तक पहुंच होने के बावजूद वे गरीबी में रहते रहे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अनुशासन के साथ लागू नहीं किया। और जब उन्होंने सिद्धांतों को दैनिक आदतों में बदलने का फैसला किया, तब भी बिना तात्कालिक परिणामों के उनका जीवन बदलना शुरू हुआ। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि जानना ही काफी नहीं है, लगातार लागू करना आवश्यक है।
सोचिए कि कितनी सी प्रतीत होने वाली हानिरहित आदतें आपकी समृद्ध होने की संभावनाओं को छीन लेती हैं। टाल मटोल करने की आदत, सोशल मीडिया से विचलित होने की आदत, महत्वहीन चीजों में ऊर्जा बर्बाद करने की आदत। प्रत्येक छोटी आदत एक चुनाव है और प्रत्येक चुनाव भविष्य को निर्देशित करता है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन जो उन पर हावी होता है वह मध्यमता के चक्रों में बंधा रहता है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु में अनुशासन और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि पहले से ही संचित विकल्पों का एक इतिहास मौजूद है। शायद आप पहले ही अनुशासनहीनता के फल प्राप्त कर चुके हैं, खोए हुए अवसर, अधूरे वादे, अधूरे प्रोजेक्ट। लेकिन आपको अनुभव से यह भी पता है कि निरंतरता के क्षणों ने परिणाम दिए हैं। यह जागरूकता साबित करती है कि अभी भी सब कुछ बदलना संभव है, क्योंकि जीवन उम्र का नहीं बल्कि अनुशासन का जवाब देता है। अनुशासन निर्धारित समय पर उठना है। यह अपने आप से किया गया वादा पूरा करना है, भले ही कोई गवाह न हो। यह स्थगित करने के प्रलोभन का विरोध करना है, क्योंकि कल कभी नहीं का मुखौटा है। यह सही काम करना है, भले ही तालियां न बजे, भले ही तत्काल इनाम न मिले। सबसे बड़ा इनाम बाद में आएगा। मौन शुरू में अदृश्य लेकिन अपरिहार्य। और यहां एक महत्वपूर्ण विवरण है। अनुशासन का मतलब अचानक बड़े प्रयास नहीं है, बल्कि समय के साथ जमा हुए छोटे दैनिक चुनाव हैं। अलार्म की आवाज पर उठना ही अनुशासन है। कुछ हानिकारक न खाने का चुनाव करना ही अनुशासन है। किसी प्रोजेक्ट में 1 घंटा और समर्पण करना ही अनुशासन है। इन छोटे चुनावों की शक्ति इतनी बड़ी है कि जुड़कर वे एक पूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। जो अनुशासन में महारत हासिल करता है वह प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रेरणा पर निर्भर करता है वह अस्थिर होता है, क्योंकि प्रेरणा क्षणभंगुर होती है। लेकिन अनुशासन स्थिरता उत्पन्न करता है, और स्थिरता ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जो उस व्यक्ति के लिए जादुई लगते हैं जो इस प्रक्रिया को नहीं समझता है। सच्चाई यह है कि कोई जादू नहीं है, केवल अनुशासन है। और अगर आप वास्तव में 45 वर्षों के बाद समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि अनुशासन आपका सहयोगी होगा। इसके बिना आपकी इच्छाएं दूर के सपने ही रहेंगी। जिस वातावरण में हम रहते हैं वह चुपचाप हमें और हम जो बनेंगे उसे ढालता है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु में बहुत से लोग मानते हैं कि वे पूरी तरह से बन चुके हैं, कि उनकी आदतें, विश्वास और दृष्टिकोण अपरिवर्तनीय हैं। लेकिन हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। आपके विचार, निर्णय और वित्तीय मानक उन आवाजों और ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं जो आपको रोजाना घेरती हैं। यदि आप अपना अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो शिकायत करते हैं, जो समस्याओं की बात करते हैं, जो अपनी असफलताओं को सही ठहराते हैं और जो मानते हैं कि धन असंभव है, तो आप अनिवार्य रूप से इन विश्वासों को अवशोषित करेंगे। बिना जाने आप मध्यमता का वही रवैया अपना लेते हैं। एक पल के लिए सोचिए, वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं? क्या ये लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपको स्थिर रखते हैं? क्या वे आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, या आपके सपनों को कम करते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बहुत ऊंचा सपना देख रहे हैं? विज्ञान सिद्ध करता है कि मानव व्यवहार अत्यधिक संक्रामक है। सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाती है जब वह महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों से घिरा होता है। इसी तरह हार मानने या स्थिर रहने की संभावना तब बढ़ जाती है जब सामाजिक दायरा नकारात्मक पैटर्न को मजबूत करता है। यह सिद्धांत कई प्रतिभाओं और नेताओं की सफलता की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स अलग थलग नहीं पले बढ़े। वे प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहते थे, ऐसे लोग जिन्होंने उन्हें लगातार अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती दी। इस संगति ने उन्हें दुनिया को अलग तरह से देखने के लिए मजबूर किया, और यही दृष्टि थी जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया।
दूसरी ओर हम सार्वजनिक हस्तियों और मशहूर हस्तियों को देखते हैं जो चाटुकारों और नकारात्मक प्रभावों से घिरे हुए हैं, अपना रास्ता खो चुके हैं। कई लोग व्यसनों, दिवालियेपन या घोटालों में फंस गए जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। यह प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि एक अनुपयुक्त सामाजिक दायरे का संक्षारक प्रभाव था। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे पुरुषों का साक्षात्कार लेने पर इसे समझा। उन्होंने महसूस किया कि धन की मानसिकता को आत्मसात करने के लिए उन्हें उन लोगों के करीब रहने की आवश्यकता है जो पहले से ही इस स्तर के सोच को जी रहे थे। इन लोगों के साथ साधारण संपर्क ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि अगर वे उनके जैसे सोचेंगे तो वे अनिवार्य रूप से समान परिणाम प्राप्त करेंगे। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप अब तक के सबसे बड़े व्यक्तिगत विकास कार्यों में से एक लिखा गया, यह साबित करते हुए कि वातावरण एक निर्णायक कारक है। और एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आप आज किसे अपने जीवन को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? क्या रोजाना की बातचीत आपके विकास के दृष्टिकोण को बढ़ाती है या आपकी आशाओं को जहर देती है? कई बार हम इन बातचीतों के भार को नहीं समझते हैं क्योंकि वे छोटी खुराक में होती हैं। यहाँ एक आलोचना, वहां एक अपमानजनक मजाक, उत्साह के क्षण में डाला गया एक संदेह। और इन छोटे बीजों में से प्रत्येक जब बार बार बोया जाता है तो जड़ें बनाते हैं जो आपके जीवन को सीमित करती हैं। लेकिन इसके विपरीत भी सच है। उन लोगों के साथ रहने पर जो बड़े सपने देखते हैं, जो निष्पादित करते हैं, जो खुद को चुनौती देते हैं, आप में कुछ बदल जाता है। आप उनके पैटर्न के अनुसार खुद को समायोजित करने, बढ़ने, पीछे नहीं रहने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह सकारात्मक दबाव सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यही वह है जो किसी को जल्दी उठने, अधिक मेहनत करने, अधिक पढ़ाई करने, अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कोई भी विजेताओं की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु में शायद आप पहले से ही कुछ मित्रता या सामाजिक समूहों के आदी हो चुके हैं, लेकिन यह ठीक अभी है कि आपको जागरूक चुनाव करने की आवश्यकता है। यह लोगों को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों का सावधानी पूर्वक चयन करने के बारे में है जिनके पास आपके समय और ऊर्जा तक पहुंच होगी। ये संसाधन सीमित है और उन व्यक्तियों के साथ बर्बाद करना जो व्यक्तिगत विकास को महत्व नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि अपने जीवन को बदलने के अवसर को छोड़ना। यदि आपका लक्ष्य आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो अपने आसपास उन लोगों को रखें जो उस जीवन स्तर के अनुसार जीते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। संरक्षक की तलाश करें, ऐसे लेखक पढ़ें जो आपके तर्क को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे समूहों में शामिल हों जो समाधानों के बजाय शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन लोगों के विचारों को आत्मसात करें जिन्होंने पहले ही वह निर्माण कर लिया है जिसे आप बनाना चाहते हैं। प्रत्येक मुलाकात, बातचीत और अनुभव का आदान प्रदान आपकी यात्रा में एक सीढ़ी हो सकता है। उच्च प्रदर्शन के माहौल में डूबने की ताकत है आपको औसत दर्जे से परे ले जाने की, आपको अकल्पनीय परिणामों तक पहुंचाने की। आखिरकार आपका सामाजिक दायरा आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह एक नाव की तरह है। अगर सभी एक ही दिशा में पतवार चलाते हैं तो प्रगति सुनिश्चित होती है, भले ही वह धीमी हो। लेकिन अगर कुछ लोग विपरीत दिशा में पतवार चलाते हैं तो नाव स्थिर रहती है। फैसला आपका है। अगले कुछ सालों में आपके साथ कौन होगा? ऐसे लोग जो आपको सीमित करते हैं या ऐसे जो आपको आगे बढ़ाते हैं? यह चुनाव तय कर सकता है कि आप बस जीवित रहेंगे या अंततः समृद्धि प्राप्त करेंगे। कार्रवाई वह कड़ी है जो केवल सपने देखने वालों को वास्तव में हासिल करने वालों से अलग करती है। बहुत से लोग वर्षों तक योजना बनाते, पढ़ते और सही समय का इंतजार करते हैं, यह मानते हुए कि एक दिन उनके पास ज्यादा समय, ज्यादा सुरक्षा और बेहतर तैयारी होगी। हालांकि सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। इंतजार करते हुए दिन महीनों में,
महीने सालों में बदल जाते हैं और जीवन बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के बीत जाता है। जो धन प्राप्त करते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर केवल कार्य करने के सरल कार्य में निहित है। भले ही कोई गारंटी ना हो, भले ही पूरी तरह से तैयार होने का एहसास ना हो, 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के बाद यह इंतजार करने की प्रवृत्ति तेज हो सकती है, क्योंकि मन मुख्य रूप से सुरक्षा चाहता है। ऐसा लग सकता है कि अब गलतियां नहीं की जा सकती, जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए। जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना बेहतर है। हालांकि सबसे बड़ा जोखिम ठीक यही निष्क्रियता है। जो आज सुरक्षा लगता है वह कल पछतावे में बदल सकता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने पिछले समय में पछताया है, मुझे पहले शुरू करना चाहिए था। यह निष्क्रियता का बोझ है जो किसी भी असफल प्रयास से कहीं ज्यादा कष्टदायक है। जो लोग धन जमा करते हैं वे समझते हैं कि पूर्णता एक माया है। वे यह नहीं मानते कि सभी परिस्थितियां आदर्श होंगी। इसके विपरीत वे काम चलाऊ तरीके से शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, उन्हें सुधारते हैं, उन्हें समायोजित करते हैं, लेकिन गतिमान रहते हैं। कार्रवाई से सीखना होता है और सीखने से विकास होता है। हर प्रयास भले ही असफल हो, ऐसे शिक्षण लाता है जो वांछित परिणाम के करीब लाता है, जबकि कार्रवाई की कमी केवल ठहराव पैदा करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि निर्णय लेने और तुरंत कार्य करने पर ऊर्जा और प्रेरणा बनाए रखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूसरी ओर, स्थगित करने से हर गुजरते घंटे के साथ हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि किसी विचार को वास्तविकता में बदलने या उसे मरने देने के बीच का अंतर तत्काल कार्रवाई में निहित हो सकता है। बड़ी सफलता की कहानियों को देखें। रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने पहले उद्यम बिना वित्तीय संसाधनों, बिना अनुभव के और विफलता की अधिक संभावना के साथ शुरू किए, लेकिन उन्होंने शुरू किए। वॉल्ट डिज्नी ने आज हम जिस साम्राज्य को जानते हैं उसे बनाने से पहले कई असफलताओं का अनुभव किया, और प्रत्येक असफलता अगले कदम के लिए ईंधन का काम करती थी। इन लोगों के पास निश्चितता नहीं थी, केवल कार्रवाई थी, और यही उन्हें इतिहास के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक बनाया। सबसे आम गलती यह मानना है कि कार्य करने के लिए आत्मविश्वास की प्रतीक्षा करना आवश्यक है, लेकिन आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले नहीं, बल्कि उसके बाद आता है। हर कदम के साथ सुरक्षा बढ़ती है, क्योंकि सीखना व्यवहार में होता है। क्षमता अनुभव से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। जो लोग शुरू करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे कभी शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास युद्ध के मैदान में बनता है, अपने डर का सामना करते हुए। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में आप पहले ही अनुभव जमा कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जीवन रैखिक नहीं है, कि गलतियां अपरिहार्य हैं और बाधाएं मार्ग का हिस्सा है। इसका अपने पक्ष में उपयोग करें। आप पहले ही जानते हैं कि कठिनाइयों के बाद खुद को फिर से उठाना संभव है। तो अब कार्य करने से इतना डर क्यों? यदि आप आज कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो सबसे खराब परिदृश्य क्या होगा? शायद किसी बाधा का सामना करना, मार्ग को सुधारना और फिर से शुरू करना। लेकिन सबसे खराब परिदृश्य यह है कि प्रयास न करें। यह अनुमति दें कि समय वह ले जाए जो आपका बड़ा अवसर हो सकता था। कार्रवाई जीवन के प्रति प्रतिबद्धता है। यह मान लेना है कि आप केवल दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार होंगे। यह समझना है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जो कार्य करता है वह सीखता है, जो सीखता है वह सुधार करता है, और जो सुधार करता है वह अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह चक्र पहले कदम से शुरू होता है और हर दिन बिना कार्य किए एक दिन नष्ट होता है। अब यह सवाल करने का समय है, आज मैं वह कौन सी छोटी कार्रवाई कर सकता हूं जो मुझे उस जीवन के करीब ले जाए जो मैं चाहता हूं? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। क्योंकि इंतजार का हर मिनट आपके भविष्य के निर्माण में 1 मिनट कम है। भाग्य सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान लोगों का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जिनमें पूरी तरह से तैयार हुए बिना कार्य करने का साहस है।
और अगर आप अभी कार्य करने का निर्णय लेते हैं, भले ही पहला कदम छोटा हो, आप पहले ही उस बाधा को तोड़ चुके होंगे जो बहुसंख्यक लोगों को कैद करती है। बाकी परिणाम के रूप में आएगा, क्योंकि जीवन हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्य करने का निर्णय लेते हैं। 45 वर्ष या उससे अधिक की आयु तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि जीवन अवनति पर है। इसका मतलब है कि आप अपने साथ एक विशाल ज्ञान रखते हैं जो आपके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड में बदल सकता है। ठीक इसी चरण में बहुत से लोग मानते हैं कि समय समाप्त हो गया है, कि नई शुरुआत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह सभी चरणों में सबसे शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि स्पष्टता, परिपक्वता और यह जागरूकता है कि समय बहुत कीमती है जिसे बर्बाद किया जाए। अब से आप जो विरासत बनाएंगे उसे केवल संचित धन से नहीं, बल्कि उस परिवर्तन से मापा जाएगा जो आप अपने जीवन और उन लोगों के जीवन में ला पाएंगे जो आपको सफल करेंगे। नेपोलियन हिल इसका प्रमाण है। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, उनकी आलोचना की गई, उनका अविश्वास किया गया और उनकी पहली पुस्तकों को कई वर्षों तक योग्य मान्यता नहीं मिली। हालांकि 54 वर्ष की आयु में जब बहुत से लोग हार मान चुके होते, उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लॉन्च किया, जो 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियों में बिका और पीढ़ियों को प्रभावित किया। परिपक्वता के इस चरण में उनकी सबसे बड़ी विरासत का निर्माण हुआ, यह दर्शाते हुए कि जीवन का चरम युवावस्था में नहीं, बल्कि तब होता है जब अनुभव दृढ़ संकल्प से मिलता है। यह प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने वर्षों के सीखने का उपयोग केवल अपनी हार को याद रखने के लिए कर रहे हैं, या यह पहचानने के लिए कि हर गिरावट उस विजय के लिए एक प्रशिक्षण थी जो अभी भी आ सकती है? आप कितनी बार ऐसी स्थितियों के बाद उठ खड़े हुए हैं जो अंतिम लग रही थीं? आप जो लचीलापन रखते हैं वह दशकों तक चलने वाली चीज बनाने के लिए एकदम सही आधार है। शोध बताते हैं कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, जो सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि युवा अक्सर आवेगों से प्रभावित होते हैं, परिपक्व लोग दबाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं, अपनी लड़ाई चुनते हैं और समझते हैं कि स्थिरता क्षणिक ऊर्जा के विस्फोटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त और व्यवसाय में लागू भावनात्मक बुद्धिमत्ता कुछ ठोस और टिकाऊ बनाने की संभावनाओं को बढ़ाती है। खोए हुए समय का डर इस चरण में सबसे बड़ी आपत्तियों में से एक है। लेकिन क्या होगा अगर बीते समय पर अफसोस करने के बजाय आप उस प्रभाव पर विचार करना शुरू कर दें जो आप अभी भी बना सकते हैं? 45 वर्ष का एक पुरुष या महिला 30 या 40 वर्ष उत्पादक जीवन जी सकता है। यदि आप आज एक नया रास्ता बनाने का निर्णय लेते हैं तो कितनी पीढ़ियों को बदला जा सकता है? आपके दृढ़ता के उदाहरण से कितने लोग प्रेरित हो सकते हैं? यह समझने का समय है कि आपकी विरासत केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके दोस्तों, उन सभी के लिए है जो एक दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसने हार नहीं मानी। हिल ने जो विरासत छोड़ी वह केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण थी कि दृढ़ संकल्प की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि चीजों की दिशा बदलने में कभी देर नहीं होती, कि उम्र उपलब्धियों की सीमा को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह परिभाषित करती है कि आप प्रत्येक नए दिन का सामना कैसे करने का निर्णय लेते हैं। अब अपने जीवन को देखें। आपके पास यह जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि क्या काम नहीं करता है। आपके पास अतीत की गलतियों से बचने के लिए स्पष्टता है और आपके पास उस पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत है जो वास्तव में मायने रखता है। जो कमी है वह समय नहीं है, निर्णय है। भविष्य को बदलने के लिए संचित ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय। और जब यह निर्णय लिया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 45, 50 या 60 वर्ष के हैं, क्योंकि जीवन उस प्रतिबद्धता का जवाब देता है जो आप इसके साथ स्थापित करते हैं। निर्णय लेने का समय आ गया है। क्या अगले कुछ वर्ष अतीत का प्रतिबिंब होंगे या वह अवधि जिसमें आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण विरासत छोड़ेंगे?
आपके पास खुद को समृद्ध करने की शक्ति है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी। और जब ऐसा होता है तो डॉलर में मापा गया वित्तीय समृद्धि केवल उद्देश्य, दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन के साथ जीते गए अस्तित्व का प्राकृतिक परिणाम है। अब तक आपने जितनी भी बातें सुनी हैं वे सभी एक वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई हैं। मैं आपको खूबसूरत शब्दों से आपका दिन सजाने नहीं बल्कि ऐसे व्यावहारिक तरीके देने आया हूं जो अगर आपने अपनाए तो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई है तो यहीं रुकना नहीं है, और भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। और मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो आपकी तरक्की में कमी को पूरा कर सकता है। अभी देखें, क्योंकि मैं आपका परिवर्तन करने में पूरी तरह जुटा हूं और इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपका वहां इंतजार करूंगा ताकि हम साथ मिलकर आपकी निजी विकास यात्रा जारी रख सकें।